हेलो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज कंपेयर टू C12 एटम द C14 एटम हैज डैश। ओके, हमारे सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन, दो एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो सकते हैं, या फिर टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन बट नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, हमें पूछा गया है C12 एटम और C14 एटम में इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एटम का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। एटम का नोमेनक्लेचर तो एक्स जेड होता है, ऊपर ए होता है। तो ए इक्वल टू हमारा होता है एटॉमिक मास एंड जेड इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, अगर नेचर में है हम देखें तो एक एटम्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक नेचर में होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। हमारे ऐसे लिखना एक्चुअली ठीक नहीं होगा, पर लिख सकते हैं। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल केस में। ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है ये हमारा होता है नंबर ऑफ जेड प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस हमारा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों का मास होता है, ये दोनों का मास मिलके होता है एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में दिया है टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो C12 एटम में और C14 एटम में हमारे पास C12 एटम में भी ये जेड हो जाएगा 6, C14 में भी 6 हो जाएगा। तो ए का हम वेरिएशन देख सकते हैं। ए का वेरिएशन है 12 और 14। ओके, तो ए का वेरिएशन होगा तो जेड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में वेरिएशन होगा। तो टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में भी वेरिएशन होगा ना, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये तो जेड में वेरिएशन होगा। जेड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, 6 दोनों में जेड में वेरिएशन नहीं होता है। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन में हमारा है टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एंड टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एंड टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर देखें दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मतलब हाँ, दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। ए में हमारा होता है जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जेड हमारा 12, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। तो दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ही हो सकता है। ओके, क्योंकि 6 जेड का वैल्यू समान है। जेड का वैल्यू अगर इक्वल रखा जाए तो यही बढ़ेगा ना। अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो सकता है। ये वाला करेक्ट हो सकता है। एंड टू नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जेड का वैल्यू समान है तो प्रोटॉन का वैल्यू समान है, और ये चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ समान ही होगा। तो 6 और 6 दोनों में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है टू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जेड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा अगर हाईलाइट कर ले तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर। आज कंपेयर टू C12 और C14 एटम में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बढ़ा क्योंकि जेड नहीं बढ़ रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।